तो अच्छा, फिर उस पर लोगों ने ये एतराज उठाया कि नहीं, ये साजिश है कि एक तो ये जो 17-18 बंदे हैं यही नहीं होने चाहिए थे। अच्छा, फिर उसके बाद ये कोई पुलिस के पास रहे, पुलिस को उनको पेश करना था, झूठी निकली पुलिस, झूठी निकली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले टक्करें मार रहे थे इस निज़ाम अदल में, उसी जज को मौका दे दें जिसने गलत कर दिया है बार बार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। पुलिस मुसलसल झूठ बोलती रही। अली खान आज अदालत में पेश हो गए। उसके साथ आपको ये भी बताएं कि पुलिस झूठी निकली है और लिफ्ट में क्या हुआ है ये भी आपको बताते हैं, और इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या हो रहा है अदालतों में, इस पर भी बात करते हैं। पहला कमेंट शामिल करते हैं, आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं। सदफ इब्राहिम साहिबा लिखती हैं कि व्हाट हैपेंड एट द सुप्रीम कोर्ट। ये कल की समाअत की बात कर रहे हैं। कुछ भी नहीं। इमरान खान साहब की बहनें भी आई थी, चीफ जस्टिस साहब ने अदालत लगाई थी, लतीफ़ खोसा साहब पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और सदफ उसके बाद हुआ ये कि चीफ जस्टिस ने कहा अच्छी बात है, अगर अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रही है तो पहले उनको फैसला कर लेने दीजिए, और समाअत हो गई मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहाँ पे भी जो हुआ वो हुआ। जुल्फ़िकार रिजवी साहब लिखते हैं कि हमें चांद पे जाने की क्या ज़रूरत है, हम पहले से ही चांद पे हैं। ना बिजली, ना गैस, ना आइन, ना कानून, ना इंसान, ना इंसानियत। ठीक है, मतलब इख्तिलाफ मुमकिन नहीं है। आपको एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। सोलत सैयद साहिबा लिखती हैं कि मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी न थे। इमरान खान गिरफ्तार हुए तो सबने कहा केस बनता ही नहीं, पीर को जमानत हो जाएगी। पूरा महीना गुजर गया, कभी जज बीमार तो कभी केस वापस हाई कोर्ट में। आखिर ये तमाशा कब तक लगा रहेगा? जमहूरियत की बजाय बादशाह डिक्लेयर करो, और खुदा का वास्ता है अब अवाम को जिंदा रहने का हक दो। इस सवाल का जवाब मुझे मालूम है। तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी। नहीं, वो तो बड़ा मुनासिब शायराना जवाब है। इस सवाल का जो जवाब है वो मैं दे भी दूंगा और नहीं भी दूंगा। तो सवाल साहिबा, ये तमाशा तब तक जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा। अच्छा, फिर ये जो लिफ्ट में आज हुआ बड़ा वायरल चल रहा है। हाँ, लिफ्ट में जो हुआ, मैंने वो वीडियो जो अंदर लिफ्ट से 2-3 वीडियोस आई उनको पॉज करके बंदे गिने। अब वो पॉज करके बंदे गिने तो वो किसी एक एंगल से बनी है, तो उस एंगल के बिल्कुल करीब का बंदा मिस हो सकता है, लेकिन 17 से 18 लोग लिफ्ट में मौजूद थे। अब मैंने फिर दरखास्त की कि यार कंट्रोल पैनल की तस्वीर हमें दे दी जाए, जहाँ पर वो बटन होते हैं और वहाँ पर लिखा होता है मैक्सिमम कैपेसिटी, वेट और बंदे जी, तो वो दोनों लिखे होते हैं, तो पता चल जाएगा कितने होते हैं। नॉर्मली 10 बहुत होते हैं किसी लिफ्ट में, और अगर ऑन एन एवरेज रख लिया जाए एक बंदा 75 किलो का, तो वो कहते हैं जनाब 800 kg जो है वो ठीक है, बस ज़्यादा ना हो। तो ये जो 17-18 बंदे हैं ये बहुत होते हैं। तो कॉर्नर मीटिंग कितने हो? तो अच्छा, फिर उस पर लोगों ने ये एतराज़ उठाया कि नहीं, ये साजिश है। इमरान खान साहब के वकला के खिलाफ ये साजिश है, उनको डराने धमकाने की कोशिश की गई है। बदइंतजामी तो हो सकती है। इंतजार हुसैन पंजुदा साहब ने ट्वीट किया है, जे गल लिफ्ट खराब करन तक पहुंच गई है तो फिर सुलह कर लो अटक वाले दे नाल। अब मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये जो 17-18 बंदे हैं यही नहीं होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, वो कहते हैं कि नहीं जनाब, अगर 17-18 बंदे हों, लोग ये कह रहे हैं, तो फिर लिफ्ट जैसे ही जहां से उसे बंद होके चलना है तो वो बंद ही नहीं होता दरवाजा, उसका एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, वो बीप करता है और कहता है उतरे, बंदे उतरे, और उस बीप का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा बंदे उतरे। तो ये तो चल ही नहीं सकती थी, ये दरमियान में फंसी है। अच्छा, ये कहीं भी फंस सकती है, ये तकनीकी मसला है, ये कोई तहरीरी तौर पर मौजूद नहीं है कि ये उसी लम्हे फंसेगी, ये बाद में भी फंस सकती है। इसलिए बहरहाल बंदे ज्यादा थे, ये तो सीधी बात है, ये इसमें तो होना नहीं चाहिए। की बजाय अताताड़ भी हो सकते थे, तो भी फंस जाती, तो भी फंस सकती थी, बिल्कुल फंस सकती थी। तो ये अली खान साहब पेश हो गए। इमरान खान साहब के साथ आपने देखा वो जरा भारी भरकम से नौजवान गाड़ी वाले, अली खान उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी, साहब की खुद की दाढ़ी जी, सज्जाद अली कॉमनली नोन एज अली खान, वो जब जमान पार्क पे तमाम इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का ऑपरेशन हुआ, तो वहां से जो लोग गिरफ्तार हुए मजीद, उनमें ये भी शामिल थे।
अच्छा, फिर उसके बाद ये कोई पुलिस के पास रहे, पुलिस को उनको पेश करना था, क्योंकि कानून है पाकिस्तान का, बंदा आप गिरफ्तार करेंगे तो अदालत में पेश करेंगे और पेश करके अदालत को बताएंगे कि हमें ये इस चार्ज में मतलूब है, इसकी तफ्तीश करनी है, हमें दे दें, या हमें मतलूब नहीं है। पुलिस क्या कहती रही बार बार? पुलिस ने कहा फरार हो गया। अच्छा, पुलिस ने फौरी तौर पर फरार भी नहीं कहा, 2 दिन बाद बताया अदालत को कि ये फरार हो गया। आज कौन लेकर आया? पुलिस। फुटेज है, पुलिस लेकर आई है, और आज पुलिस लेकर आ गई। तो पुलिस क्या निकली इस मामले में? इसमें तो फिर तो आपने झूठी निकली, पुलिस झूठी निकली। और पुलिस इसी तरह से इमरान रियाज खान के केस में भी पूरी दुनिया के सामने आपने सियालकोट एयरपोर्ट से एक बंदा गिरफ्तार किया, उसकी वीडियोस करोड़ों लोगों ने देखी। उसके बाद आपने बताया क्या कि वो बंदा जो है वो हमने गिरफ्तार नहीं किया, फिर मान लिया हमने गिरफ्तार किया, फिर अपनी सीसीटीवी फुटेज ले आया कि हमने छोड़ दिया था, कुछ लोग ले गए जिनसे उसने हाथ भी मिलाया था। वो सामने 4 बंदे खड़े हों और वो खड़े हों आपको ले जाने के लिए और आप उनसे हाथ मिलाएं, मतलब क्या बात कर रहे हैं? और अब आप वर्किंग ग्रुप बना के ये बता रहे हैं कि हम मियां अली इशफाक के अल्फाज क्या है, मामले के हल के इंतहाई करीब हैं, कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा। तो इसलिए दोबारा पुलिस झूठी निकली। ईद कुर्बान पर तो यही हो ना कि आ जाएंगे, बिल्कुल कुछ ही लम्हों की बात है अब तो अली खान के केस में भी उन्होंने पूछा अदालत में भी कि आप फरार हो गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं। अदालत में सब हंसने लगे, अदालत में तमाशा बना दिया है पुलिस ने, और जो पुलिस कर रही है मुसलसल, पुलिस इन हुक्मरानों के हाथ में, और ये हुक्मरान भी नून लीग का तसलसल है जी, इनके हाथों में इस्तेमाल हो रही है पुलिस। तो वो सिलसिला हमारे सामने है कि अली खान को अब उन्होंने पेश कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले टक्करें मार रहे थे इस निज़ाम अदल में, वो किसी एक आध टक्कर से एक दरवाज़ा जो है वो खुला जरा सा, तो अली खान निकला है उसमें से। तो इमरान खान साहब का क्या होगा? ये आपको लगता है कि जमानत हो जाएगी? कहा जाता रहा कि साहब ये केस तो उड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसे कैसे उड़ेगा? देखिए, केस में कुछ होता ना और इमरान खान साहब की जमानत जो है वो ये होता कि नहीं मुमकिन, ये इतना तगड़ा केस है, बिल्कुल ठीक फैसला है, सब कुछ ठीक है, तो फिर ये लोग इस केस को सुनते और सुनकर मेरिट पे इमरान खान को अंदर रखने का फैसला करते। ऐसे ही पहले जज साहब का एक प्लान्ड विजिट था डॉक्टर के पास, ठीक, फिर जज साहब की तबीयत नासाज हो गई, बिल्कुल हो सकती है, अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल शिफा दे, आमीन। उन्होंने कल तो तस्लीम कर लिया ना कि इमरान खान साहब, उनको मौका दे दें जज दिलावर साहब को। हाँ, जज साहब को मौका दे दें, एक मौका उसी जज को मौका दे दें जिसने गलत कर दिया है बार बार, उस फैसला मुअत्तल होने के बाद भी। बिल्कुल। तो अब जब ये मान लिया तो उसके बाद फिर ये हुआ कि नहीं, अब मुअत्तल करें सजा जी, तो उन्होंने कहा नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस वकील को मौका देते हैं तैयारी का जी। ये वकील पहले इसकी अदालत में अमजद परवेज साहब, ये पेश हुआ था जज दिलावर की अदालत में, इसने केस लड़ा था, इसने आर्गू किया था, फिर वकील चेंज कर दिए, तो नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट में किया ना, तो फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत थी, तो आज वकील साहब बीमार हो गए, और अल्लाह ताला शिफा दे अमजद परवेज साहब को, वो इतने बीमार हुए हैं डिहाइड्रेटेड होके कि वो बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं। अब ये जो लतीफ कोसर साहब के साथ किया, खुदा ना खास्ता ये डिहाइड्रेटेड ना हो जाए। लेकिन तो पानी की बोतल, आप एक चीज देखिए, कल समाअत नहीं हो रही, क्योंकि कल क्या दिन है? कल तो इत्वार है, हफ्ता, ठीक है, तो हफ्ते की रोज समाअत नहीं हो रही। 5 अगस्त को इमरान खान को हुई थी सजा जी, क्या दिन था? 5 अगस्त को, 5 अगस्त को हफ्ता था। तो जब ये करना होगा ना, तो हफ्ते का दिन अदालती कार्रवाई के लिए ठीक है, और जब नहीं करना होगा, जुम्मे को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच नहीं होता, और जब नहीं करना होगा ना, तो फिर हफ्ते का दिन ठीक नहीं है। ये देखिए, जमानत के और ये मामलात होते हैं अर्जेंट नौयत के मामलात, तो फिर ठीक नहीं है। तो ये अब आगे चला गया है, मंडे को इसकी मुमकिना तौर पर समाअत होगी। अच्छा, मंडे को इमरान खान साहब की इस केस में सजा मुअत्तली हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी हो जाएगी। मैंने पहले क्या कहा था आपसे, बड़े कन्विक्शन के साथ कि हो जाएगी, लेकिन जिस तरह के काम हुए हैं उसमें कन्विक्शन का क्या अचार डालेंगे? कन्विक्शन की तो बात है। तो अब मंडे को इसमें जमानत वो सजा है वो मुअत्तल होनी चाहिए, कोई भी बता देगा आपको। लेकिन मंडे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करे? वो नाइकी की टैगलाइन है या एडिडास की, इम्पॉसिबल इज नथिंग जी, इन दोनों में से। हाँ, तो बस वो इम्पॉसिबल इज नथिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कह रहा है कि आई एम पॉसिबल। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मुमकिन है, जहाँ लिफ्ट अचानक ख़राब हो सकती है, जहाँ तबीयत अचानक ख़राब हो सकती है, जहाँ
सीसीटीवी फुटेज अदालत की अपनी गायब हो सकती है, तो वहां कुछ भी मुमकिन, जहाँ बंदा जो कैदी है वो हाथ मिला सकता है, तो वहां कुछ भी मुमकिन है, और ये मुमकिनात ही हमें नजर आएंगे। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।